नमस्कार दोस्तों, आज हम लाभ और हानि यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस के प्रश्नों को बनाएंगे। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हुआ है, क्रय मूल्य 500 रुपया, ऊपरी खर्च 100 रुपया, विक्रय मूल्य 800 रुपया, तो लाभ प्रतिशत बराबर वाट, यानी कि हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो क्रय मूल्य हम जानते हैं कि किसे कहते हैं, जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह दाम ही हमारा क्या होता है, क्रय मूल्य होता है। जिस दाम पर हम किसी वस्तु को बेचते हैं वह दाम हमारा विक्रय मूल्य होता है। ऊपरी खर्च को जान लेते हैं, पिछले वीडियो में नहीं जान पाए थे, इस वीडियो में जान लेते हैं। तो खरीदने के बाद वस्तु पर अलग से किया गया खर्च ऊपरी खर्च कहलाता है। मान लीजिए कि हम किसी सामान को 100 रुपए में खरीदते हैं, 20 रुपए में उसको मरम्मत कराते हैं, तो जो 20 रुपया हमारा हुआ वो क्या हुआ, ऊपरी खर्च हुआ। हम किसी सामान को बाजार में किनते हैं 150 रुपए में, घर लाने में 50 रुपया खर्च होता है, तो जो 50 रुपया खर्च हुआ वो हमारा ऊपरी खर्च होगा, ऊपरी खर्च। खरीदने के बाद वस्तु पर किया गया खर्च, ऊपरी खर्च कहलाता है, ऊपरी खर्च कहलाता है। हम जान लिए कि ऊपरी खर्च क्या होता है। सामान को खरीदने के बाद सामान पर जो पैसा खर्च होता है उसको मरम्मत कराने में, घर लाने में या और भी कोई, तो उसको हम ऊपरी खर्च करते हैं। तो अब हम इसको बनाते हैं, इसको पहले निकाल लेते हैं। ऊपरी खर्च तो जान गए क्या होता है, अब इसको हम निकाल लेते हैं और तब हम इसको बनाते हैं। तब हम इसको बनाएंगे तो क्रय मूल्य 500 दिया है, ऊपरी खर्च 100 रुपया, विक्रय मूल्य 800 रुपया, हमको लाभ प्रतिशत निकालना है। तो हम देखेंगे लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कि हमारा सामान पर कितने रुपए का खर्च हुआ। 500 रुपए में खरीदे थे, ऊपर से उसको 100 रुपए खर्च करते हैं उसमें, तो हमारा कुल लागत हो जाएगा, कुल लागत 500 प्लस 100 यानी कि 600 रुपया। हम सामान पर कुल कितने रुपए खर्च किए, 600 रुपया, और उसको बेचते कितना में है, 800 रुपया में। विक्रय मूल्य कितना है, विक्रय मूल्य तो यहाँ पर दिया ही है 800 रुपया। तो हम 600 रुपया खर्च करते हैं, 800 रुपया में बेचते हैं, तो अब हम उस लाभ निकाल लेंगे। और हम क्या निकाल लेंगे, लाभ निकाल लेंगे। तो लाभ का सूत्र हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य माइनस कुल लागत। तो कितने में बेचे थे, 800 रुपया में, तो 800 माइनस कुल लागत कितना है, 600, तो हम घटा लेंगे तो हमारा आ जाएगा 200 रुपया, यानी कि हमको लाभ कितने का हुआ, 200 रुपये का। लेकिन हमको लाभ नहीं, लाभ प्रतिशत बतलाना है, तो प्रतिशत लाभ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुने 100% बटा में कुल लागत। तो लाभ हुआ है 200 रुपये का, तो 200 गुने 100% और बटा में कुल लागत 600 रुपया, तो 600। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 3 6,
तो हम इसको निकाल लेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसको हम निकाल लेंगे तो हो जाएगा 33.1/3% का हमको क्या होगा, लाभ होगा। कितने का लाभ होगा, 33.1/3% का हमको लाभ होगा वस्तु को बेचने पर। यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, एक साइकिल को 1000 रुपए में खरीद कर 500 रुपए में मरम्मत कराया जाता है और फिर उसे 2000 रुपए में बेच दिया जाता है। बताएं कि साइकिल पर कितना प्रतिशत लाभ हुआ। तो कितना में खरीदा जाता है, 1000 रुपए में, यानी कि क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य 1000 रुपया, ऊपरी खर्च 500 रुपया, मरम्मत कितना में कराया जाता है, 500 रुपया में। तो ऊपरी खर्च 500 रुपया, बेचा कितने में जाता है, 2000 रुपया में, यानी कि विक्रय मूल्य 2000 रुपया। तो इसको बनाने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, कुल लागत मालूम करेंगे। तो कुल लागत क्या आ जाएगा, कुल लागत, कुल लागत निकालने के लिए हम क्रय मूल्य और ऊपरी खर्च को जोड़ देंगे, यानी कि 1000 प्लस 500 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1500 रुपया, यानी कि कुल लागत साइकिल पर कितने का हुआ, 1500 रुपया में। अब हम लाभ निकाल लेंगे कि लाभ कितने का हुआ। तो लाभ बराबर सूत्र हो जाएगा क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस कुल लागत, कुल लागत, विक्रय मूल्य 2000 रुपया और माइनस 1500 रुपया, माइनस 1500। अब हम इसको घटा लेंगे तो आ जाएगा हमारा 500 रुपया, यानी कि हमको लाभ कितने का होता है, 500 रुपये का। निकालना है प्रतिशत लाभ, तो प्रतिशत लाभ का सूत्र क्या होता है, लाभ प्रतिशत का सूत्र हो जाएगा लाभ गुना 100% बटा में कुल लागत, कुल लागत तो कुल लागत। तो लाभ हमारा हुआ 500 रुपए का, तो 500 गुने 100% बटा में कुल लागत कितना, 1500, तो 1500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, बचती है 15, यानी कि 100% बटा 3, यानी 100/3%। हम इसको लिख लेंगे 33.1/3% का हमको क्या होगा, लाभ होगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक वस्तु को 500 रुपए में खरीद कर 400 रुपए में बेचा जाता है। बताएं कि वस्तु पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, क्रय मूल्य 500 रुपया, 500 रुपया, बेचते कितना में है, 400 रुपए में, यानी कि विक्रय मूल्य 400 रुपया। हमको निकालना क्या है, प्रतिशत हानि। तो हानि प्रतिशत बराबर होगा। तो हानि प्रतिशत निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा, हानि। तो सबसे पहले हम हानि को निकाल लेते हैं। तो हानि का सूत्र क्या होता है, हानि का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य माइनस
विक्रय मूल्य। खरीदते हैं 500 रुपए में, तो 500 माइनस 400 घटा लेंगे तो हमको हानि आ जाएगा 100 रुपये का। हमको कितने रुपए का हानि होगा? 100 रुपये का। लेकिन हमको बतलाना है प्रतिशत हानि। तो हानि प्रतिशत का सूत्र होता है, हानि प्रतिशत का सूत्र होता है हानि गुणे 100% बाटा में क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य। तो हानि कितने रुपए का? 100 रुपये का। तो 100 गुणे 100% बाटा में 500, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 2 बार में 0 बार में, यानी कि 20 पचे 100, तो हमको हानि हो जाएगा 20% का। ये हमारा आंसर हो गया, हानि 20% का होगा उस वस्तु पर। अगर ऊपरी खर्च दिया हुआ रहता तो हम ऊपरी खर्च जोड़ते क्रय मूल्य में, उसके बाद कुल लागत निकालते तो बाटा में कुल लागत हो जाता। लेकिन ऊपरी खर्च नहीं दिया हुआ है, इसलिए बाटा में क्या रहेगा? क्रय मूल्य ही रहेगा। यहाँ पर अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक रेडियो को 600 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। बताएं कि रेडियो को कितने रुपए में खरीदा गया था? कितने में बेचा जाता है? विक्रय मूल्य दिया है 600 रुपया। लाभ प्रतिशत कितना का होता है? लाभ प्रतिशत 20% का। हमको क्या बतलाना है? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बाटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो विक्रय मूल्य कितना है? 600 रुपया। तो 600 गुणे में 100 बाटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। तो लाभ हमको होता है 20% का, तो 20। तो 600 गुणे 100 बाटा में हो जाएगा 120, 0 से 0 खत्म, 12 पचे 60, 5 के पार एक बार तो 5 डबल 0, यानी कि 500 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो जाएगा वस्तु का? 500 रुपया। यह सूत्र होता है क्रय मूल्य का। निकालने के लिए सूत्र होता है क्या? विक्रय मूल्य गुणे 100 बाटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। जब लाभ दिया रहे, विक्रय मूल्य दिया रहे, तो क्रय मूल्य का यह सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बाटा 100 प्लस लाभ प्रतिशत। हमारा क्रय मूल्य कितना आया? 500 रुपया। ये हमारा आंसर होगा। हम उस रेडियो को 500 रुपये में खरीदे थे, बेचते हैं 600 रुपये में, तो हमको लाभ होता है 20% का। अगला प्रश्न दिया हुआ है, एक मेज को 800 रुपये में बेचा जाता है तो 20% की हानि होती है। बताए कि मेज को कितने रुपए में खरीदा गया था? तो विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? विक्रय मूल्य दिया हुआ है 800 रुपया। खरीदते कितना में, बेचते कितना में है? 800 रुपया में। कितना में? 800 रुपये में। हानि कितने का होता है? 20% का। हानि प्रतिशत कितना दिया हुआ है? 20%। हमको 20% का हानि होता है, निकालना है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य हमको निकालना है, तो क्रय मूल्य का सूत्र होता है विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। यह हमारा सूत्र होता है क्रय मूल्य का। जब विक्रय मूल्य मालूम हो और हानि प्रतिशत मालूम हो तो हमारा सूत्र क्या होता है? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि प्रतिशत। तो हम निकाल लेंगे विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है? 800 रुपया। तो 800 गुणे 100 बटा 100 माइनस हानि कितने का? 20% का, तो 20। तो 800 गुणे 100
बाटा, और 100 में से 20 घटा देंगे तो हो जाएगा 80। 0 से 0 खत्म, 8 दान के 80, 10 बार में गया तो 10 का पारा 100 बार, तो हमारा हो जाएगा 1000 रुपया। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य 1000 रुपया होगा। उस वस्तु को हम 1000 रुपये में खरीदे थे, क्रय मूल्य कितना होगा 1000 रुपया। ये आंसर हो जाएगा 1000। अगला प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि 20% का लाभ हो। यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, किसी वस्तु को 400 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि लाभ 20% का हो। यानी कि क्रय मूल्य कितना दिया है, क्रय मूल्य दिया हुआ है 400 रुपया, लाभ कर रहा है कितना का होना चाहिए 20% का हमको लाभ होना चाहिए। हमको विक्रय मूल्य निकालना है कि हम उसको कितने में बेचे। तो विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बाटा में 100। सूत्र क्या होगा, क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बाटा में 100। तो क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 400, तो 400 100 प्लस लाभ हमको दिया है 20% का, तो 20 बाटा में 100, तो 400 गुणे 100 और 20 120 बाटा में 100। अब हम कटा लेंगे तो 0 0 से 0 0 खत्म, 20 चौक 0 0 से 0 0 खत्म, बचौ 48, यहाँ पर 0 है तो 0। यानी कि हमको उस वस्तु को 480 रुपये में 480 रुपये में क्या करना पड़ेगा, बेचना पड़ेगा। विक्रय मूल्य हो जाएगा 480 रुपया। यहाँ पर अगला सवाल दिया हुआ है, किसी वस्तु को 600 रुपये में खरीद कर कितने में बेचा जाए कि हानि 20% का हो। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया, हानि कारक होना चाहिए कितने का, हानि 20% का होना चाहिए। कितने का 20% का। तो हमको क्या निकालना है विक्रय मूल्य, उसको हम कितने में बेचेंगे कि हमको 20% का हानि होगा। हानि हुआ है 20% का, तो हमको विक्रय मूल्य निकालना है। तो विक्रय मूल्य का सूत्र हो जाएगा क्रय मूल्य इंटू 100 माइनस हानि बाटा में 100। तो क्रय मूल्य दिया हुआ है 600 रुपया, तो 600 100 माइनस हानि दिया है 20% का, तो 20 बाटा में 100। अब हम इसको निकाल लेते हैं, तो 600 घटा लेंगे तो 80, और बाटा में कितना 100, बाटा में कितना हो जाएगा, इतना कहीं बाटा में है, इतना के बाटा में 100। 0 0 से 0 0 खत्म, अब हम गुना करेंगे 8 छके 48। यानी कि हमको वस्तु को 480 रुपये में बेचना पड़ेगा, तो हमको हानि होगा 20% का। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।